students will explain Vygotsky's zone of development, and this concept was given by Vygotsky. The Vygotsky's zone of proximal development is the zone where Vygotsky explained the child learn with the help of any elder one while interacting to the environment. और इसमें देखें कि वो कहता है कि as a result of interaction with the peer or the elder one, the child learns at his best. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आती है जाके, द चाइल्ड जस्ट इंटरेक्ट एंड एकम्प्लिश इंडिपेंडेंटली. सो जब वो इंडिपेंडेंट लर्निंग पे आता है और इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ द एल्डर्स, पीयर्स, और वहाँ पे जब अपनी रिफ्लेक्शन देता है तो ये उसका एक बेस्ट जोन सामने आता है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और ये कहाँ से होगा? ये कोलैबोरेशन मिलेगी उसको उसके एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट में उसके साथ कोई टीचर है, उसके साथ पीयर है, कोई ऐसा जो कि उससे हेल्प आउट कर सके. सो कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स जो उसकी इन्वायरमेंट में है, जो उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, वो उसकी हेल्प करेगा. तो उसकी हेल्प के साथ सोशल इंटरेक्शन के साथ जो एक बच्चा है वो सीखना शुरू कर देगा. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे कि यहाँ पे द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल्स, चाइल्ड इज़ इन द सेंटर. और यहाँ पे देखें कि ये द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटर्मिन्ड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग. और फिर एक आप देखें कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट भी है कि वो एक अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स और अंडर द गाइडेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बच्चा क्या सीख रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो उसकी एनवायरनमेंट में लोग हैं वो उनके साथ मिल के उनकी अंडर देयर गाइडेंस वो अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ जो लर्निंग के फेज हैं उसको डेवलप करता है जाके. So Vygotsky stated that child follows an adult's example and gradually develops the ability to do certain tasks without help or assistance. Very simple. जब वो अपने इर्द गिर्द माहौल में, जैसे भी पिक्चर में भी आपने देखा और नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि बच्चे को एक पूरी सपोर्ट मिल रही है, डिफरेंट लेवल्स पे उसको बताया जा रहा है. तो लेटर स्टेजेस पे वो खुद से काम करने की इंडिपेंडेंटली, फ्रीली वो उसके अंदर एबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, ये भी आपके पास एक देखें इलस्ट्रेशन है जिसमें कि बच्चा कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसका सेंटर में आ रहा है. ठीक है, येलो पार्ट जो है उसका व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी. सो इसमें आप देखें कि सेंटर में वो जाकर बच्चा जो है वो इस वक्त खड़ा है जहाँ पे वो सब कुछ कर सकता है. सो आप देखें डिफरेंट लेवल्स की हम जो बात कर रहे हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे थे कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट उसे सपोर्ट मिलेगी और उसको देखते हुए बच्चा फिर उसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगा. और यहाँ इसको कंप्लीट जब सर्कल होता है और जब वो इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल हो जाता है तो ये आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है. इसमें आप देखें कि सोशल इंटरेक्शन कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है. द मोर नॉलेजेबल और द मोर एक्सपीरियंस पर्सन इज़ देयर टू हेल्प द चाइल्ड, वो उसको देखता है और फिर उसी तरीके से एक्ट करने की कोशिश करता है. सो अब ये देखें कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है और उनकी जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करना है, उनकी अंदर डेवलप करना है जाके, ताकि वो एक नेक्स्ट जो लाइफ के माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव कर सकें. और ये जो एक वैल्यूएबल जो आपके पास असिस्टेंस है और इंटरेक्शन है, ये एक बच्चे का राइट है कि उसको इस किस्म की इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे उसके पीयर्स, जहाँ पे कोई वेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके साथ काम करे और उसके अंदर ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक स्पीडीली उसके अंदर पैदा हो सकें.